गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब जो है हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मेजर इवेंट्स ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, तो हम लोगों ने इमीडिएट रीजन तक खत्म कर दिए थे। मैंने बताया था कि मंगल पांडे ने जो है कैसे क्या किए थे। ठीक है, और मंगल पांडे जो पहले व्यक्ति है जिन्होंने जो 1857 का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, मतलब स्ट्रगल हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अपना सबसे पहले सेक्रीफाइस बलिदान दिया था। ठीक है, तो अब देखो जो बरकपुर वाला जो इंसिडेंट होता है ना, बरकपुर बंगाल में, जहाँ पर मंगल पांडे जी ने अपने आप को मतलब अपना बलिदान दिया था एक तरीके से। ठीक है, सेक्रीफाइस करी थी अपनी लाइफ। तो वहां पर वो वाला जो इंसिडेंट है, ठीक है, वो फिर से कहाँ होता है, मेरठ में। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है वो यूपी और बंगाल वाला जो इलाका है वो वहाँ पर होता है। उस समय जो है बंगाल जो बहुत बड़ा था, जिसमें बिहार वगैरह भी शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरठ में भी क्या होता है, लगभग 85 सोल्जर्स जो होते हैं इंडियन आर्मी के, वो क्या करते हैं, मतलब इंडियन आर्मी नहीं बोल सकता मैं, इंडियन जो सोल्जर्स होते हैं, मतलब ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी जो रहती है उसमें जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो 85 सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लाइट कार्ट्रिजेस वाली जो उनकी राइफल होती है वो यूज करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो एकदम मतलब उनके ऊपर जो है एक तरीके से नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनको मतलब उनको सजा दे दी जाती है कि इनको जो है क्या करो, इनको जो है जेल में डाल दो। ठीक है, तो ये 9th में 1857 को क्या किया जाता है कि फिर मेरठ के जो 85 सोल्जर्स हैं इनको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। अब ये जो गुस्सा है, ठीक है, वो जो दूसरे इंडियन सोल्जर्स रहते हैं इनके साथ में जो रहता है, ठीक है, तो वो लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो ये 10th में 1857 को क्या करते हैं कि सीधे सीधे जो है, ठीक है, सीधे सीधे जाते हैं कहाँ पर, गवर्नमेंट के पास, मतलब ब्रिटिशर्स के पास, और उनको मार पीट करके और वहां पर मतलब जेल में जो है, मतलब जेल तोड़ करके क्या करते हैं कि इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, जो अरेस्टेड सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जो अरेस्टेड रहते हैं, जो जेल में बंद रहते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, और फिर ये लोग जो है वहां से तुरंत भगते भगते निकलते हैं कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में कौन था, तो दिल्ली में था बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड ये आखिरी मुगल एम्परर थे। ठीक है, 1800 में। तो देखो उस समय मुगल जो है एम्परर था वो तो मतलब एक तरीके से कमजोर हो गए थे। ठीक है, मुगल लोग भी जो है वो कमजोर हो गए थे, मुगल के जो बादशाह वगैरह थे वो कमजोर हो गए थे। लेकिन ऐसा था कि फिर भी इनके नाम से जो है थोड़ा सा एकदम मतलब रॉक था कि मतलब इनके नाम से थोड़ा सा लोग डरते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि तुरंत ये लोग निकलते हैं, सैनिक लोग, और किसके पास जाते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड के पास चले जाते हैं। और उनको वहां पर क्या कर लेते हैं, अपना जो लीडर है वो घोषित कर देते हैं कि आप जो है हमारा लीडर बन जाओ। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड तो पहले जो है मतलब बहुत मना करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा। फिर इधर से सोल्जर्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं बन जाइए आप लेके। ठीक है, तो फिर बहादुर शाह सेकंड जो वो मान जाता है फाइनली, और बहादुर शाह सेकंड फिर जो है इसका लीडर बन जाता है। लेकिन ये एकदम एक्चुअल लीडर नहीं रहता है, ये बस नाम मात्र का लीडर रहता है बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो फिर ये जो है बहादुर शाह सेकंड जो है इनको जो है एम्परर ऑफ इंडिया जो है ये लोग घोषित कर देते हैं। और जो कि क्या करता है कि बहुत सारे जो रूलर्स होते हैं इंडिया के, ठीक है, इंडिया में और भी बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है, बहादुर शाह सेकंड के अलावा, ठीक है, अलग अलग एरिया में। तो बहादुर शाह सेकंड की पूरी पहुंच रहती है, क्योंकि मुगल जो है वो पूरे छाए हुए थे एक समय में। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरता है तो फिर मैंने बताया था कि ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, मुगलों की जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो स्वतंत्र जो है मतलब इनके अंडर में जो जो लोग काम करता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, एक स्वतंत्र जो है वो घोषित कर लेता है। मतलब वहीं के वो लोग क्या बन जाते हैं एक तरीके से, मुगलों के खिलाफ जो भी रहता है उनके खिलाफ लड़ करके वो लोग क्या कर लेते हैं कि अपने आप को एक तरीके से बादशाह जो है, ठीक है, बादशाह या राजा वहां का घोषित कर लेते हैं। तो ये सब चलता है। तो फिर भी बाकी ये जो है मुगलों का एक तरीके से दबदबा जो है वो बना हुआ था। तो जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह सेकंड, वो क्या करते हैं कि पूरे जो जितने भी जो रूलर्स होते हैं इंडिया के, ठीक है, जितने भी शासक होते हैं उनको सबको जो है लेटर लिखते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा जो है इसमें सपोर्ट जो है वो कीजिए कहकर। ठीक है, तो ये जो है सपोर्ट मांगते हैं कौन, बहादुर शाह सेकंड। और ये जो है इस तरीके से फिर क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ जगह से आती है, मतलब कुछ जगह से जो है इनका सपोर्ट जो है वो करने के लिए लोग होते हैं और कुछ जगह से नहीं होते। तो इस तरीके से जो है ये रिवॉल्ट जो है वो चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि द इंसिडेंट कॉजिंग रिवॉल्ट हैपेंड इन बरकपुर बंगाल, बट द रिवॉल्ट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू हैव बिगन ऑन 10th of May बिकॉज द रिवॉल्यूशनरीज केम फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वे टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल फॉलोइंग द बरकपुर इंसिडेंट। तो हम ये बोल सकते हैं, मतलब इसने ये बोला है कि 8 अप्रैल 1857 को तो मतलब मंगल पांडे को फांसी हो गई थी। ठीक है, लेकिन वो जो है वो उतना ज्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं है बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए तो था
ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इंडियन ने जो है मतलब पहली बार सेक्रीफाइस किया था, ठीक है, पहला फ्रीडम स्ट्रगल था। तो लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि जो मेन जो चालू हुआ था मतलब रिवॉल्यूशन, वो चालू हुआ था कब से? 10 मई से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो रहा था कि एकदम मतलब सेना जो है वो प्लान करके चल रही थी अब, ठीक है, कि मतलब वो लोग गए वहां से निकले एकदम, वहां जेल वेल में दंगा वंगा किया और उसके बाद फिर वहां से निकल करके वो लोग कहाँ चले गए? अपने बहादुर शाह सेकंड के पास, ठीक है। तो ये एक तरीके से मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो वो काम चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो न्यूज है फिर रिवॉल्ट की दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में फिर जो मतलब ब्रिटिशर्स लोग हैं उनको तो मारा जाता है, फिर वहां पर जो है बहादुर शाह सेकंड को जो है अपना नेता घोषित करते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में जो है जैसे रिवॉल्ट जो होता है, दिल्ली में रिवॉल्ट होता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो न्यूज़ है वो पूरी फैल जाती है कहाँ पर? फिर बाकी जो देश के जो भी मतलब कोने कोने में जो है ये न्यूज़ फैल जाती है, जैसे कि जंगल में आग लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर आगे के लेक्चर में हम लोग और पढ़ेंगे कि इस बारे में कैसा मतलब कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट जो थे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के, वो हम और देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।